यूं तो इस वक्त देश में कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इनमें कोरोना, पेट्रोल डीजल के दाम, महंगाई शामिल है। इन सब के बीच आजकल फोन हैकिंग के मामले भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। सोशल मीडिया पर फोन हैकिंग का मामला खूब तूल पकड़ रहा है। ये पूरा बवाल तब से शुरू हुआ जब रविवार को इंटरनेशनल मीडिया द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इसमें दावा किया गया कि पेगासस स्पाईवेयर द्वारा भारत में पत्रकारों का फोन हैक किया जा रहा है। न सिर्फ पत्रकार बल्कि नेताओं और बाकी तमाम बड़ी हस्तियों के फोन हैक किए जाने का दावा किया गया। सबसे बड़ा खुलासा यह किया गया कि फोन हैक करवाने के पीछे केंद्र की मोदी सरकार का हाथ है। हालांकि खुद पर लगे आरोपों को केंद्र सरकार ने नकार दिया। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं आखिर हैकिंग का ये पूरा मामला क्या है। रविवार देर रात एक रिपोर्ट सामने आई। इसमें दावा किया गया कि इजराइल सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के लगभग 300 लोगों के फोन हैक किए गए हैं। इनमें बड़े पत्रकार, कुछ मंत्री, बिजनेसमैन शामिल हैं। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट समेत 16 मीडिया कंपनी द्वारा पब्लिश की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रिपोर्ट में भारत के लगभग 40 बड़े पत्रकारों का नाम शामिल किया गया। दावा किया गया कि साल 2018 से 19 के बीच कई अलग अलग मौकों पर इन पत्रकारों के फोन टैप किए गए। फोन हैकिंग के बाद पत्रकारों की सारी जानकारियां ली गई, उनकी लोकेशन, उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी गैलरी, सब कुछ एक्सेस किया गया। ये सब कुछ केंद्र सरकार ने कराया, ऐसा दावा किया गया है। अब सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगने थे तो फिर सरकार की प्रतिक्रिया भी आई। भारत सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा, ऐसी रिपोर्ट भारतीय लोकतंत्र की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत छापी जा रही है। भारत सरकार की तरफ से जारी हुए बयान में कहा गया, भारत जैसे लोकतंत्र में प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है वो पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट को अपने अनुसार तैयार किया गया, जिसमें जांचकर्ता, ज्यूरी सब वो खुद है। ये तो रहा सरकार का पक्ष। अब जरा पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में भी जान लीजिए। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो व्हाट्सएप जैसे ऐप समेत कई एप्लीकेशंस को हैक कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एनएसओ ग्रुप ने भी अपनी सफाई पेश की है और कहा है कि इस रिपोर्ट को छापने वालों के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया जाएगा। एनएसओ ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि जिन सूत्रों के आधार पर ये रिपोर्ट छापी गई है, ऐसा लगता है अपने मन से कुछ भी गढ़ दिया गया है। इस पूरे बवाल पर सियासत भी गर्मा गई है। केंद्र सरकार पर लगे गंभीर आरोपों के बीच विपक्षी भी आगे आए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरा है और जवाब मांगा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।